नमस्कार, प्राइम्स टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। और चलिए अब देखते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। देश भर के साथ ही आज बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं उद्योग मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि तौर पर शामिल हुए। मेला आयोजन के दौरान 203 युवाओं को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए। आयोजन के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन का आयोजन भी किया गया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा ही इस देश का भविष्य है। 2030 तक हम जर्मनी जैसे देशों को अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ देंगे। देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन मंत्रालय और उद्योग जगत में भी युवाओं के लिए अपार रोजगार की संभावनाएं व्यक्त की हैं। सिंधिया ने कहा कि कोई भी क्षेत्र हो, देश प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में निरंतर प्रगति कर रहा है। इस्पात मंत्रालय में विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 70,000 युवाओं के लिए वर्तमान समय में रोजगार के सुनहरे अवसर भी उपलब्ध होंगे। उड्डयन मंत्रालय देश के उन हिस्सों में भी एयरपोर्ट बना रहा है जहां अभी तक हवाई सेवाएं नहीं है और यह सब संभव हो पा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। डबरा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। उपयोग पूर्ण रूप से किया जा रहा है। हमारी कोशिश है भारत सरकार की कि अनेक राज्यों की और अनेक मंत्रालयों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय के समक्ष रखें और एक राज्य भी दूसरे राज्य के समक्ष रखें। इसके लिए एक प्रारूप भी हम लोग ने तैयार की है और मैं स्वयं राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ और भारत सरकार के मंत्रालयों के हमारे कैबिनेट मंत्रियों के साथ विचार विमर्श मैं कर रहा हूँ कि कैसे इस बेस्ट प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ा पाएँ। ड्रोन की टेक्नोलॉजी चाहे माइनिंग के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे पावर ऊर्जा के क्षेत्र में हो, ट्रांसमिशन टावर्स की चेकिंग की हो, चाहे हमारे कम्युनिकेशंस की क्षेत्र में हो, अनेक क्षेत्रों में इसका प्रभाव हो सकता है और आने वाले सालों में इससे लाखों रोजगार के अवसर भी सृजन हो पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपके दो मंत्रालय हैं, इस्पात मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कितने रोजगार की संभावना है आपके मंत्रालय में? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी योजनाओं के तहत उदाहरण हम लोग लें इस्पात के क्षेत्र में अभी एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसका उल्लेख भी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में किया। इस्पात मंत्रालय में स्पेशलिटी स्टील में हम लोग ने शुरुआत की है। 6,322 करोड़ की योजना है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। करीब हमारे पास 80 प्रस्ताव आए हैं 35 कंपनियों से। करीब 46,000 करोड़ का निवेश होगा और 70,000 हमारे नए रोजगार के अवसर सर्जन हो पाएंगे। 26 मिलियन टन की अतिरिक्त कैपेसिटी इस पीएलआई स्कीम के आधार पर स्पेशलिटी स्टील सेक्टर में पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होगी। वैसे ही नागरिक विमानन क्षेत्र में जैसे जैसे हमारे एयरपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने होलोंगी की नई एयरपोर्ट की शुरुआत की। 16वीं एयरपोर्ट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत की और पिछले 8 सालों में हमने करीब 7 से 8 नए एयरपोर्ट बनाए। ऐसे राज्य जहां 70 सालों में एयरपोर्ट नहीं होता था, उदाहरण के तौर पे अरुणाचल प्रदेश, उदाहरण के तौर में सिक्किम, 70 साल में एक एयरपोर्ट नहीं बना था। वहां अरुणाचल प्रदेश में पिछले 8 साल की पत्र की प्रधानमंत्री जी के द्वारा धनतेरस के दिवस पर जारी की। आज दूसरी किस्त नियुक्ति पत्र की 71,000 हमारे नौजवानों को, देश के भविष्य को प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये नई नियुक्ति पत्र शुभकामनाओं के साथ दी गई। हमें विश्वास है हमें विश्वास है कि इस अभियान में, इस रोजगार मेले के अभियान के आधार पर जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उनका प्रण है कि भारत के युवाओं को देश के विकास में, देश के उत्थान में, देश को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित कर युवाओं को प्रोत्साहित करके जोड़ने का अभियान
की जो शुरुआत की गई, ये एक इतिहास सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख हमारे युवाओं और युवतियों को ऐसे नियुक्ति पत्र भारत सरकार के अनेक एजेंसियों के द्वारा दी जाएंगी, ताकि राष्ट्र के विकास और प्रगति में उनका भी योगदान होगा। प्रधानमंत्री जी ने बड़े विवरण में बताया है कि क्षमताओं का हमारा जो देश है, विश्व स्तर पर पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है आकांक्षाओं के साथ। संकट का समय आता है तो भारत ही समाधान और उपाय निकाल के लेके आता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। चाहे वैक्सीन मैत्री की हम बात करें, चाहे ऑपरेशन गंगा की हम बात करें, ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। तो भारत माता की सेवा में आज हमारे नौजवान पूर्ण रूप से संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ इन सभी नौजवानों को मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की। ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा अनुमान है कि आने वाले सालों में लाखों के रोजगार के अवसर ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा उपलब्ध हो पाएंगे पूरे देश में। वर्तमान में हमारे 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में और हमारे करीब 14 लाइन मिनिस्ट्रीज में ड्रोन का उपयोग पूर्ण रूप से किया जा रहा है। हमारी कोशिश है भारत सरकार की कि अनेक राज्यों की और अनेक मंत्रालयों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस